हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन एंड टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में 9th क्लास की जो न्यू बुक आई है उसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ये बताना है कि हमारे पास कौन सा जो नंबर है वो रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करने से पहले हम रैशनल और इरेशनल के बारे में थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि रैशनल कौन से नंबर होते हैं और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रैशनल नंबर को। रैशनल नंबर के कुछ पॉइंट्स हैं, अगर वो आप याद कर लें तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए जो बुक से रिलेटेड ना भी हो तब भी आप उसको इजीली टिक कर सकते हैं कि कौन सा रैशनल है कौन सा इरेशनल है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है हमारे पास, वो है रैशनल नंबर की डिफाइन। अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू इज कॉल्ड रैशनल नंबर। कि ऐसा नंबर जो हमारे पास पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हो उसको हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। और ये मैंने एक जनरल फॉर्म लिखी है, इसमें हमारे पास क्या आ जाती हैं, तमाम फ्रैक्शंस आ जाती हैं। ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल। ठीक है, नेगेटिव फ्रैक्शन है, पॉजिटिव फ्रैक्शन है, लाइक 2/3 -3/2। ठीक है, कोई भी आपके पास फ्रैक्शन आ जाए वो आपके पास रैशनल नंबर कहलाती है। उसके बाद हमारे पास दूसरा पॉइंट आता है, वो होता है इंटीजर्स। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। अब इंटीजर्स के बारे में आपको पता है, हम इंटीजर्स को जी से डिनोट करते हैं और इंटीजर्स में तमाम नेचुरल और होल नंबर के साथ साथ नेगेटिव नंबर भी शामिल होते हैं। ये तमाम नंबर्स जो हैं हमारे पास क्या होते हैं, रैशनल होते हैं। अब आप कह सकते हैं कि इंटीजर है, कोई भी मैं इंटीजर ले लूँ 2 है, ये कैसे रैशनल नंबर होगा, ये तो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं हर नंबर के नीचे 1 मौजूद होता है लेकिन हम लिखते नहीं होते। तो अगर कोई भी इंटीजर आ जाए तब भी आप रैशनल नंबर ही कहेंगे उसको। कुछ जो कन्फ्यूजन होती है इंटीजर्स में वो होती है जीरो के बारे में। क्या जीरो को भी 0/1 लिख सकते हैं? जी बिल्कुल, जीरो को भी 0/1 लिख सकते हैं। आंसर हमारे पास जीरो आता है। जीरो को जस्ट 0/1 नहीं, जीरो को तो हम 0/5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर से हम जीरो को डिवाइड करें आंसर हमारे पास क्या आता है, जीरो आता है। तो इससे ये पता चलता है कि जो ऑल इंटीजर्स हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। रैशनल नंबर के बाद हमारे पास जो इसका तीसरा पॉइंट आता है उसमें हम डिस्कस कर लेते हैं डेसिमल्स को। कुछ डेसिमल नंबर जो हैं वो भी हमारे पास क्या होते हैं, डेसिमल नंबर्स वो भी हमारे पास क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। सबसे पहले जो आता है डेसिमल नंबर वो होता है हमारे पास टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग क्या होता है, 2.5 डिजिट्स के बाद, सॉरी पॉइंट्स के बाद डिजिट्स की तादाद अगर महदूद हो उसको टर्मिनेटिंग कहते हैं। ये 2.379, समटाइम्स ये आपके पास 2.3917 4 डिजिट्स तक भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन एमसीक्यू जो आपके पास एमसीक्यूज आते हैं या आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें वो बाकायदा 5 डिजिट तक भी लिख देते हैं। अगर आगे डॉट नहीं लगे हुए तो वो हमारे पास क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो तमाम जो टर्मिनेटिंग है वो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं वो भी हमारे पास क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। और इसका जो बी पार्ट है उसमें हम डिस्कस करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को। नॉन टर्मिनेटिंग की दो टाइप्स होती हैं। नंबर ए जो टाइप है, या इसको हम रोमन में लिख लेते हैं, वो जो है नॉन टर्मिनेटिंग की वो होती है हमारे पास रिकरिंग। और सेकंड है वो है हमारे पास नॉन रिकरिंग। ये जो रिकरिंग डेसिमल्स हैं ये भी रैशनल होते हैं, लाइक 0.3, एक ही नंबर क्या हो रहा है, रिपीट होता जा रहा है। अब ये जो आंसर है ये हमारे पास किस चीज़ का आंसर है, 1/3 का, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। बल वो कौन सा मेथड है वो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे। तो ये जो डेसिमल है ये भी हमारे पास क्या है, 0.33, ये भी रिकरिंग है। अगर मैं एक और लेता हूँ 0.378 ये भी रिकरिंग है। इसको कहते हैं ऑर्डर, कि ये डेसिमल 3 ऑर्डर का है, मतलब 3 डिजिट के बाद जो है हमारे पास डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। समटाइम तो 5 डिजिट्स के बाद भी रिपीट होते हैं, लाइक 22/7 में। जो 22/7 है फ्रैक्शन है, ठीक है, आपके पास इसमें 3.14587 ठीक है, ये 5 डिजिट्स के बाद भी क्या होता रहता है, रिपीट होता रहता है। तो ये जो रिकरिंग है ये भी हमारे पास क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। लेकिन जो नॉन रिकरिंग डेसिमल हैं जो रिपीट नहीं हो रहे थे वो हमारे पास क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, सिर्फ ये नॉन रिकरिंग ये हमारे पास क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। बहरहाल जब हम इरेशनल नंबर को डिस्कस करेंगे तो तब हम नॉन रिकरिंग डेसिमल को भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी हमारा रैशनल नंबर खत्म नहीं हुआ। इसकी एक टाइप मजीद अभी रह गई है, वो है हमारे पास अगर स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, दैट इज आल्सो रैशनल नंबर, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3। अगर मैं 9 का स्क्वायर रूट लेता हूँ, हमारे पास एक इंटीजर आ जाता है जो कि 3 है, तो हमारे पास उसे हम 3/1 लिख सकते हैं, दैट इज रैशनल। 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2। अब मैं 4 का स्क्वायर रूट लेता हूँ, हमारे पास क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। मैं 36 का स्क्वायर ले लेता हूँ, वो हमारे पास 6 आ जाता है। ठीक है, ये तमाम के तमाम जो है ये हमारे पास क्या होते हैं, रैशनल नंबर कहलाते हैं। अब हम आ जाते हैं इरेशनल नंबर पर। इरेशनल नंबर में सबसे पहले जो हम डिस्कस करते हैं नंबर 1 पर, ऐसे नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में ना लिखे जा सके। कौन से पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, वो है हमारे पास डेसिमल में नॉन रिकरिंग। अभी नॉन रिकरिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं, ऐसे नंबर लाइक आपके पास 2.39875 कोई डिजिट तो रिपीट हो सकता है लेकिन पूरा नंबर एज अ होल रिपीट नहीं हो रहा, तो इसलिए हमारे पास इसे इस टाइप के नंबर्स को नॉन रिकरिंग कहते हैं। लाइक जो पाई है वो भी हमारे पास 3.14, ठीक है। उसके अलावा
1415 देन 9265, यू कैन चेक ऑन योर कंप्यूटर। कैलकुलेटर में तो इतनी बड़ी वैल्यू नहीं आती, ठीक है। ये नॉन रिपीटिंग होती है पाई की। इसी तरह जो ई है, ठीक है, उसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या है, नॉन रिपीटिंग होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो इरेशनल नंबर का जो सेकंड पार्ट आता है, कि मतलब जो सेकंड पॉइंट कह सकते हैं, ठीक है, उसमें स्क्वायर रूट में अगर कोई नंबर आ जाए, ऑल नंबर्स, ठीक है, ऑल नंबर्स एक्सेप्ट परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर ना हो, लेकिन उसके अलावा कोई भी अगर हमारे पास जो नंबर आ जाए वो भी हमारे पास इरेशनल नंबर होता है। इसमें आपके पास स्क्वायर रूट में प्राइम नंबर्स भी आ जाएंगे, ठीक है। प्राइम नंबर्स के अलावा हमारे पास प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 2 का स्क्वायर रूट, ऐसे नंबर जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, जस्ट 3 का स्क्वायर रूट, 7 स्क्वायर रूट, 11 स्क्वायर रूट एंड सो ऑन। इसी तरह कंपोजिट नंबर लाइक 8 का स्क्वायर रूट, ठीक है। 8 स्क्वायर रूट को जब हम सोल्व करें 2 × 2 स्क्वायर रूट आता है। ये अगेन एक इरेशनल नंबर है, मतलब उसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे, तो बस आप ये याद रखने कि कंपोजिट नंबर आ जाए या प्राइम नंबर आ जाए जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इरेशनल नंबर को के 2 पॉइंट्स हैं, याद रखना आसान है, ठीक है। और जबकि रैशनल नंबर के 4 to 5 पॉइंट्स हैं, वो भी अगर आप माइंड में रख लें तो आप इजीली क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व कर सकते हैं। तो आइए आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 के अगर पहले सवाल को देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला सवाल है वो है 2.35 35 35। आगे डॉटेड लाइन नहीं डली हुई, तो इट मीन्स ये आपके पास क्या होगा, ये टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है। डेसिमल के बाद 6 डिजिट्स हैं, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, पार्ट नंबर 1 जो है 2.35 3535, दिस विल बी रैशनल नंबर। ये एक क्या होगा आपके पास, रैशनल नंबर होगा, ठीक है, क्योंकि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है और अभी हमने पढ़ा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल हो वो हमारे पास रैशनल होता है। नंबर 2, अब यहाँ पर एक जो जीरो आप देख सकते हैं कि 0.6 के बाद आपके पास 0.6 पर एक बार सी डली हुई है। इस बार का क्या मतलब है, इस बार का मतलब है जो 6 है ये रिपीट हो रहा है। ये आप 1.1 की एग्जांपल्स में भी देख सकते हैं, इसकी एक एग्जांपल भी दी हुई है कि आपके पास 0.6 अगर इस तरह से लिखा हो तो दैट मीन 0.666। और अभी हमने पढ़ा कि जो नंबर रिपीट हो रहा हो, रिपीटिंग हो, वो भी हमारे पास क्या होता है, एक रैशनल नंबर कहलाता है। तो सेकंड पार्ट का आंसर भी रैशनल नंबर होगा। समटाइम्स ये ना इस तरह से भी लिखा हुआ आ जाता है 0.16 के ऊपर बार आ जाता है, तो इसका मतलब है 0.1 तो वैसा ही रहेगा, जस्ट 6 रिपीट हो रहा होगा। कुछ बच्चे 16 रिपीट कर देते हैं, बट हर 16 रिपीट करें या 6 रिपीट करें वो होगा तो रैशनल नंबर ही, लेकिन उसका मतलब यही होता है कि जिस नंबर के ऊपर बार है उसी को हमने क्या कर देना है, रिपीट कर देना है और डॉटेड लाइन डाल देनी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता, पार्ट नंबर 1 का 3 पार्ट आ जाता है। थर्ड पार्ट में हमारे पास एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल दिया हुआ है, लेकिन अब हम ये देखते हैं कि ये रिपीटिंग है या नहीं। तो अगर हम देखें 2.236067 डॉटेड लाइन को, तो अभी तक आप देख रहे हैं कि कोई, हाँ मैंने आपको बताया था कि जो डिजिट है वो रिपीट कर सकता है लेकिन कंटिन्यूसली रिपीट ना कर रहा हो, ठीक है। तो वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है, और नॉन रिकरिंग होता है, और ऐसा नंबर को हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर कहते हैं, इर्रेशनल नंबर। अब पार्ट नंबर 4 में आप देखते हैं तो वो है हमारे पास 7 का स्क्वायर रूट। अब आप देख सकते हैं कि जो 7 का स्क्वायर रूट है, 7 इज अ प्राइम नंबर, तो स्क्वायर रूट में अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हो, उसके अलावा कोई भी नंबर हो, कंपोजिट हो, प्राइम हो, वो सब हमारे पास क्या कहलाते हैं, इर्रेशनल कहलाते हैं, क्योंकि उनका जो आंसर है वो लाजमी तौर पर क्या आता है, वो नॉन रिपीटिंग ही आता है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है पार्ट नंबर इसका 5। तो जो पार्ट नंबर 5 है वो है हमारे पास ई लिखा हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये ई क्या होता है। ये जो ई है ये होता है हमारे पास यूलर नंबर, यूलर नंबर फिक्स होता है, ठीक है, इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स होती है, यूलर नंबर, ठीक है। जिस तरह पाई है, पाई एक नंबर है जिसकी वैल्यू हमारे पास 3.1415 एंड सो ऑन, 15 के बाद 926 आता है, ठीक है। इसी तरह ये जो यूलर नंबर है इसकी भी एक फिक्स वैल्यू होती है जो कि क्या होती है 2.71828 के बाद डॉटेड लाइन। अगेन एक डिजिट तो रिपीट हो रहा है उसकी खैर है, लेकिन पूरा नंबर एज अ होल रिपीटिशन की हालत में नहीं है। तो जो यूलर नंबर है ये भी आपके पास पाई की तरह एक इर्रेशनल नंबर होता है। तो यहाँ पर भी आपके पास क्या आ जाएगा, एक इर्रेशनल नंबर आ जाएगा। ये अगले चैप्टर्स में जाकर जब आप लॉगरिथम के बारे में पढ़ेंगे तो ये यूलर नंबर के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक आपने 8 से ये नहीं पढ़ा होगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पाई आ रहा है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अक्सर पूछा यूँ जाता है, इसको घुमा फिरा कर पूछा जाता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन पाई एंड 22/7, ठीक है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन पाई एंड 22/7। अभी जो बच्चे क्या करते हैं वो समझते हैं कि पाई और 22/7 शायद इक्वल हैं। एक्चुअली जो पाई है ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है 22/7 के, एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता। तो जब वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है तो बच्चे कहते हैं पाई क्योंकि क्या है, इरेशनल नंबर है, तो वो कहते हैं कि अगर 22/7 का पूछा जाए तो वो कहते हैं कि भाई जो 22/7 है वो भी हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है, जबकि 22/7 तो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो 22/7 जो है वो हमारे पास इरेशनल नहीं है, वो हमारे पास रैशनल है। और जब जिन बच्चों को 22/7 उनके दिमाग में होता है तो वो कहते हैं कि 22/7 क्योंकि रैशनल नंबर है, तो जो पाई है वो भी हमारे पास क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। सॉरी, जो पाई है वो भी रैशनल नंबर होगा, जबकि नहीं, जो पाई की वैल्यू है वो भी मैंने आपको लिखकर बताई 3.1415926 एंड सो ऑन है। जबकि 22/7 की जो वैल्यू है वो आती है हमारे पास 3.14
एंड देन 282857142857, इसकी वैल्यू ये रिपीट होती रहती है, ठीक है। कहाँ से रिपीट होती रहती है? यहाँ तक 142857 अगेन एंड अगेन, ठीक है, डॉटेड लाइन। तो इसकी वजह से ये रिपीटिंग बन जाता है, रिपीटिंग बनने की वजह से ये रैशनल नंबर बन जाता है, जबकि पाई की वैल्यू रिपीट ना होने की वजह से वो इरेशनल नंबर होता है। तो ये बात आपने माइंड में रखनी है, ठीक है। अक्सर बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करते हैं। ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, नॉट एक्जैक्टली इक्वल, क्योंकि इनकी वैल्यू 3.14 तक सेम रहती है, इसलिए हम इनकी वैल्यू इंटरचेंज बात करते रहते हैं अपनी सहूलत के लिए, ठीक है। सो दिस इज एन पाई इज एन इरेशनल नंबर, तो इसका जो आंसर आएगा वो इरेशनल नंबर आएगा। देन हमारे पास आता है इसका पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में हमारे पास क्या है? 5 + 11 का स्क्वायर रूट। सो लुक एट हेयर, ये 11 का स्क्वायर रूट है, 11 का स्क्वायर रूट इज एन इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर में जब 5 ऐड होगा तो इसका आंसर भी आपके पास क्या आएगा? इरेशनल नंबर ही आएगा, ठीक है। पार्ट नंबर 8 में ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, जब दोनों को ऐड करेंगे तो तब भी हमारे पास क्या आएगा? एक इरेशनल नंबर ही आएगा, ठीक है। तो इरेशनल नंबर, तो ये पार्ट नंबर 6 और 7 और 8 हो जाएगा। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं 9। सिंपल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है, हम लिखेंगे ये रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो है 2 - 2 का स्क्वायर रूट इंटू 2 + 2 का स्क्वायर रूट। तो आपने जज्बाती होकर जल्दी से फैसला नहीं कर देना कि जो 2 का स्क्वायर रूट है, क्योंकि वो इरेशनल नंबर होता है, वो किसी में ऐड होगा तो वो भी इरेशनल होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो इरेशनल हो जाएगा। आपने थोड़ा सा तहम्मुल से काम लेते हुए थोड़ा सा उसको सोल्व कर लेना है, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन होगा उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म के बारे में हमने बताना होता है कि ये हमारे पास रैशनल है या इरेशनल है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये हुआ कि हमने उसको प्रॉपर सोल्व करना है पहले, ठीक है। तो अब ये देखें, हमने एक फार्मूला पढ़ा है छोटी क्लासेस में, a - b इंटू a + b। अगर आपके पास a - b इंटू a + b हो तो वो हमारे पास होता है a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के इक्वल। तो अब इस पे देखें, ये a - b इंटू a + b की फॉर्म में है, तो ये किसके इक्वल होगा? 2 का स्क्वायर, फिर फार्मूले में माइनस आता है तो माइनस, फिर आता है b का स्क्वायर, तो वो आपके पास क्या आ जाता है? 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 माइनस स्क्वायर से स्क्वायर रूट जब कैंसिल होगा बाकी बच जाता है 2। सो फाइनल आंसर विल बी 2। तो ये जो 2 है ये आपके पास क्या है? ये आपके पास इंटीजर है, एंड हम वीडियो के शुरू में डिस्कस कर चुके हैं जो जितने भी इंटीजर्स हैं वो आपके पास क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 और नेक्स्ट क्वेश्चन का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप उसको क्लिक करके डायरेक्ट उन क्वेश्चन पर जा सकते हैं।